ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ सप्ततिशो अध्याय। भगवती द्वारा अपनी श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन। हिमालय बोले, हे अम्ब, आप मुझे अपनी वह भक्ति बताने की कृपा कीजिए जिस भक्ति के द्वारा अपरिपक्व वैराग्य वाले मध्यम अधिकारी को भी सुगमता पूर्वक ज्ञान हो जाए। देवी बोली, हे पर्वतराज, हे सतम, मोक्ष प्राप्ति के साधनपुर कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये मेरे तीन मार्ग प्रसिद्ध है। इन तीनों में भी यह भक्ति योग सर्वथा सुलभ होने ब्राह्म साधनों से निरपेक्ष केवल मन से संपादित होने और शरीर तथा शीत आदि को पीड़ा न पहुँचाने के कारण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। मनुष्य के गुण वेद के अनुसार वह भक्ति भी तीन प्रकार की कही गई है। जो मनुष्य डाह तथा क्रोध से युक्त होकर दंभ पूर्वक दूसरों को संतप्त करने के उद्देश्य से भक्ति करता है, उसकी वह भक्ति तामसी होती है। हे पर्वतराज, सर्वदा हृदय में कामनाएं रखने वाला, यश आने वाला तथा भोगों का लोलुप जो मनुष्य पर पीड़ा से रहित होकर एक मात्र अपने कल्याण के लिए उन फलों की प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करता है। साथ ही वह मंदमती भेद बुद्धि के कारण मुझे भगवती को अपने से भिन्न समझता है, उसकी वह भक्ति राजसी कहा गई है। हे नर, जो मनुष्य अपना पाप धोल डालने के लिए अपना कर्म परमेश्वर को अर्पित कर देता है और वेद की आज्ञा के अनुसार मुझे प्रतिदिन वही वेद निर्दिष्ट कर्म अवश्य करना चाहिए, ऐसा मन में निश्चित करके सेव्य कहीं भी भेद बुद्धि का आश्रय लेकर मेरे प्रसन्नता के लिए काम करता है, उस मनुष्य को के वह भक्ति सात्विकी है। सेव्य की भेद बुद्धि का सहारा लेकर की गई यह सात्विकी भक्ति की प्राप्ति कराने वाली सिद्ध होती है। सेवक की भेद बुद्धि का सहारा लेकर की गई सात्विकी भक्ति की प्राप्ति कराने वाली सिद्ध होती है। पूर्व में कई गई तामसी और राजसी दोनों भक्तियाँ प्राप्त भक्ति की प्राप्ति का साधन नहीं माना गई हैं। अब मैं प्राप्त भक्ति का वर्णन कर रही हूँ, आप उसे सुनिए। नित्य मेरे गुणों का श्रवण और मेरे नाम का संकीर्तन करना, कल्याण एवं गुण स्वरूप रत्नों की भंडार मुझ भगवती में तैल धारा की पार्टी अपना सिर सर्वदा लगाए रखना, किसी प्रकार की हेतु भावना कभी नहीं होने देना, सामीप्य साष्टी और सालोक्य मुक्तियों की कामना न होना, इन गुणों से युक्त जो भक्त मेरी सेवा से बढ़कर किसी भी वस्तु को कभी श्रेष्ठ नहीं समझता और सेवक की उत्कृष्ट भावना के कारण मोक्ष भी आकांक्षा नहीं रखता परम भक्ति के साथ सावधान होकर जो मेरा ही ध्यान करता रहता है, मुझमें तथा अपने में भेद बुद्धि छोड़कर अभेद बुद्धि रखते हुए मुझे नित्य जानता है, सभी जीवों में मेरे ही रूप का चिंतन करता है। जैसे प्रीति अपने प्रति होती है वैसी दूसरों में भी रखता है। चैतन्य परम ब्रह्म की समान रूप से सर्वत्र व्याप्ति समझकर किसी में भी भेद नहीं करता। हे राजन, सर्वत्र विद्यमान सभी प्राणियों में मुझ सर्वरूपिणी को विराजमान जानकर मेरा नमन तथा पूजन करता है। सांडाल तक में मेरी भावना करता है और पेट का परित्याग करके किसी से भी दो भाव नहीं रखता है। हे प्रभु, जो मेरे स्थानों के दर्शन, मेरे भक्तों के दर्शन, मेरे शास्त्रों के श्रवण तथा मेरे तंत्र मंत्रों आदि में श्रद्धा रखता है। हे पर्वतराज, जो मेरे प्रति प्रेम से आकुल चित्त वाला, मेरा निरंतर चिंतन करते हुए पुलकित शरीर वाला, प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाला तथा कंठ गदगद होने से अवरुद्ध वाणी वाला होकर जगत को उत्पन्न करने वाली तथा सभी कारणों के कारण मुझे परमेश्वरी का अन्य भाव से पूजन करता है, जो मेरे नित्य तथा नैमित्तिक सभी दिव्य व्रतों को धन की कल्पनता से रहित होकर भक्तिपूर्वक नित्य करता है। हे बुद्ध, जो स्वभाव से मेरा उत्सव देखने की अभिलाषा रखता है तथा मेरा उत्सव आयोजित करता है तथा जो अहंकार आदि से रहित तथा देह भावना से वीन होकर उसे शब्द से मेरे नामों का ही कीर्तन करते हुए नृत्य करता है और प्रारब्ध के द्वारा जैसा जो किया जाता है वह वैसा ही
होता है, इसीलिए अपने शरीर की रक्षा आदि करने की भी कोई चिंता नहीं करता है। ऐसे पुरुषों की जो भक्ति कही गई है वह प्राप्त भक्ति के नाम से विख्यात है, जिसमें देवी को छोड़कर अन्य किसी की भी भावना नहीं की जाती। हे बूढ़र, इस प्रकार की प्राप्त भक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है, उसका उसी क्षण मेरे चिन्मय रूप में विलय हो जाता है। भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहा गया है, और वही वैराग्य की सीमा भी है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भक्ति और वैराग्य ये दोनों ही स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। हे नग, मेरी भक्ति करने पर भी जिसे प्रारब्धवश मेरा ज्ञान नहीं हो पाता, वह मेरे धाम मणि द्वीप में जाता है। वहाँ जाकर समस्त प्रकार के भोगों में अनासक्त होता हुआ वह अपना समय व्यतीत करता है। हे नग, अंत में उसे मेरे सीन में रूप सम्यक ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान के प्रभाव से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस लोक में जिस व्यक्ति को हृदय में स्थित प्रतिज्ञात्मा का स्वरूप बोध हो जाता है, मेरे ज्ञान प्राण उस भक्त के प्राण उत्क्रम नहीं करते, अर्थात इस शरीर में ही प्राणों का लय हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म ही रूप होकर उसी ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। जैसे कंठ में स्थित सोने का हार ब्रह्मवश खो गए के समान प्रतीत होने लगता है, किंतु ब्रह्म का नाश होते ही वह प्राप्त हो जाता है, जबकि वह मिला हुआ पहले से ही था। हे पर्वत श्रेष्ठ, मेरा स्वरूप ज्ञात और ज्ञात से विलक्षण है। जैसे दर्पण पर परछाई पड़ती है, वैसे ही शरीर में आत्मा की परछाई का अनुभव होता है। जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही पितर लोक में अनुभव होता है। छाया और प्रकाश जैसे स्पष्ट भिन्न दिखते हैं, वैसे ही मेरे लोक में द्वैत भाव से रहित ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य वैराग्य युक्त होकर पूर्ण ज्ञान के बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो एक कल्प तक निरंतर ब्रह्मलोक में निवास करता है। उसके बाद पवित्र श्रीमान पुरुषों के घर में उसका जन्म होता है, वहाँ पर वह साधना करता है और फिर उसमें ज्ञान का उदय होता है। हे राजन, एक जन्म में मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, अपितु अनेक जन्मों में ज्ञान का आविर्भाव होता है। अर्थ पूर्ण प्रयत्न के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए उपाय का आश्रय लेना चाहिए, अन्यथा मान अनर्थ होता है, क्योंकि यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी ब्राह्मण वर्ण में और उसमें भी वेद ज्ञान की प्राप्ति होना मान दुर्लभ है। साथ ही सम धर्म आदि से संप्रदाय योग सिद्धि तथा उत्तम गुरु की प्राप्ति, ये सब इस लोक में दुर्लभ है। अनेक जन्मों के पुण्यों से इंद्रियों में सदा कार्य करते रहने की क्षमता, शरीर का संस्कार संपन्न रहना तथा मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है। जो मनुष्य इस प्रकार के सफल साधन से युक्त रहने पर भी ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करता, उसका जन्म निरर्थक है। अतः हे राजा, मनुष्य को यथाशक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उससे मनुष्य एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। दूध में छिपे हुए गर्त की भांति प्रत्येक वाणी में विज्ञान रहता है। उसे मन रूपी मठानी से निरंतर मटते रहना चाहिए और इस प्रकार उस विज्ञान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाना चाहिए। ऐसा वेदांता का हिंदी में घोष है। हे पर्वतराज हिमालय, मैंने आपको सब कुछ संक्षेप में बता दिया। अब आप पुण्य क्या सुनना चाहते हैं? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण अष्टादश शास्त्रायां संहितायां सप्तस्कंदे देवगीतायां भक्तिमयी वर्णम नाम सप्ततिसो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।